संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के विश्लेषण के साथ मैं रमेश पटेल। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर लोकसभा के चुनाव में इस तरह के नतीजे नहीं आए होते तो लोग संविधान बदलने को तैयार थे। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में सांसद बनने के बाद यह पहला भाषण था। उन्होंने कहा, संविधान सुरक्षा कवच है, लेकिन सत्ताधारी दल इसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री विधान को भारत का नहीं संघ का विधान समझते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री संविधान के किताब को माथे पर तो लगाते हैं, लेकिन संभल, हाथरस, मणिपुर जब न्याय की गुहार उठती है तो उनके माथे पर सिकन तक नहीं आती है। उन्होंने लेटरल एंट्री पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, यह आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश है। उन्होंने देश में जाति जनगणना कराने की अपील की। उन्होंने कहा, इससे हर नागरिक का पता करके उसके अनुसार नीतियां बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश का विपक्ष जाति जनगणना की मांग कर रहा है तो वे लोग मवेशी और मंगलसूत्र चुराए जाने की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने गौतम अडानी का भी मुद्दा उठाया। कहा, सरकार अमेरिका में लगाए गए आरोपों पर संसद में बहस कराने के लिए तैयार नहीं है। मोदी सरकार आम आदमी की नहीं, पूंजीपतियों की हितों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, सब कुछ इन उद्योगपतियों के हाथों में बेच दिया गया है। देश देख रहा है, एक शख्स को बचाने के लिए 140 करोड़ लोगों की अनदेखी की जा रही है। अडानी को बचाने के लिए संसद नहीं चलने दिया जा रहा है। 140 लोगों को भाग्य और भविष्य दोनों खराब किया जा रहा है। एक शख्स को, अडानी को देश की सारी संपत्ति, बंदरगाह, सड़क, एयरपोर्ट, खदानें दी जा रही हैं। प्रियंका गांधी ने ईवीएम के बजाय मतपत्र से चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने कहा, मतपत्र से चुनाव कराकर देखिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने संभल हिंसा के मुद्दे को उठाया। उन्होंने उन्नाव के रेप पीड़ित का भी मुद्दा उठाया। जब वह लड़ाई लड़ने गई तो जलाकर मार डाला गया। उन्नाव पीड़िता को जब लड़ाई लड़ने गई तो उसको जलाकर मार दिया गया, यहाँ तक कि गवाहों को भी मारा गया। प्रियंका गांधी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी संसद में अतीत की बात तो करती है, बीती हुई बात करती है। भारतीय जनता पार्टी संसद में वे लोग कहते हैं कि नेहरू जी और इंदिरा जी ने क्या किया। आप वर्तमान पर बात कीजिए ना। नेहरू जी, इंदिरा जी ने क्या किया, और उससे पूछने से पहले यह तो बताइए कि आपने क्या किया। अपने काम को बताइए। आपके काम को बताने की जिम्मेदारी नेहरू जी की है। क्या नेहरू जी आके आपके काम बताएंगे? उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कहा, उनके काम नाम लेने से बचते हैं। नेहरू जी के कामों को नाम लेने से भारतीय जनता पार्टी के लोग बचते हैं। उन्होंने देश के सार्वजनिक उपक्रम लगवाए और उसी उपक्रमों को आज मोदी जी बेचकर कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 70 साल में कुछ नहीं किया। देश आजाद नहीं हुआ। देश आजाद नहीं हुआ, आप बेच क्या रहे? किसके बनाए हुए बेच रहे? नेहरू जी के नाम सार्वजनिक उपक्रम देश का विकास तथा देश का भविष्य था। उनका नाम किताबों से मिटाया जा सकता है, संग्रहालयों से मिटाया जा सकता है, भाषण से हटाया जा सकता है, लेकिन
आज़ादी और देश के निर्माण में उनकी भूमिका को कभी मिटाया नहीं जा सकता। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और राजाओं महाराजाओं का प्रीवी पर्स बंद किया। कांग्रेस की सरकार में शिक्षा, भोजन और गारंटी का अधिकार मिला। सूचना का अधिकार भी कांग्रेस पार्टी की ही देन है। आज लोगों की उम्मीद संसद से लगी हुई, संसद भी नहीं चलने दी जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, शिक्षा, नौकरियां पर चर्चा संसद में होनी चाहिए। चर्चा होगी तो अडानी पर भी चर्चा होगी, क्योंकि देश में बेरोजगारी का प्रमुख कारण अडानी को सब देश की सार्वजनिक उपक्रमों को सौंपना है। सार्वजनिक उपक्रमों में जहां देश के लोगों को रोजगार मिलता, वहीं अडानी जी किसको रोजगार दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? देश के लोगों को दे रहे हैं, विदेश के लोगों को दे रहे हैं? कहीं नियुक्ति पत्र नहीं दिखाई देता। और नियुक्ति करें भी तो दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? प्रियंका गांधी ने जाति जनगणना की भी मांग उठाई। आज देश में सबसे बड़ी चर्चा है अडानी को देश की संपत्तियां सौंपना, बेरोजगारी और जाति जनगणना और देश के संविधान बचाना, मतपत्र के द्वारा चुनाव कराना। को ईवीएम पर से भरोसा उठ चुका है, चुनाव आयोग पर से भी भरोसा उठ चुका है। पहले अपने चुनावी भाषण में प्रियंका गांधी ने सभी मुद्दों को आवाज दी। नमस्कार। जय संविधान।